तो दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सुबह से जब RSR राजस्थान सेवा नियम में जो बदलाव आए उन बदलावों के बाद अब भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए। रीट में क्या क्या संशोधन होगा, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या होगा बदलाव, मार्क्स और वैक्सीन के बारे में भी आज बड़ी न्यूज आई हुई है। आरक्षण क्या रहेगा, स्नातक और स्नातकोत्तर वाला मैटर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले रीट में संशोधन ये है कि जो राजस्थान सेवा नियम में जो बदलाव किया गया है उन बदलावों में ये है कि अगर आप फाइनल ईयर की स्टूडेंट है जो BSTC और बीएड, इसमें जो फाइनल के स्टूडेंट है तो अगर दो एग्जाम होते हैं, दो एग्जाम का मतलब ये हो गया कि पहले ये पात्रता एग्जाम है, उसके बाद वैकेंसी आएगी। वैकेंसी में फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस तक उनके पास योग्यता होनी चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है। तो अब जो भी बीएड और BSTC फाइनल कर रहे हैं उनके लिए ये जो राजस्थान सेवा नियम में, इसके अलावा जो कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रही है उनके लिए बड़ा शानदार अवसर है। कॉलेज लेक्चर में जब तक RS या नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर। सबसे पहले आशा करता हूं कि आप घरों में सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी और अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार जो प्रयास कर रहे हो। इस कड़ी में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जो 19,000 पदों पर भर्तियां आ रही है, शिक्षक भर्तियां, इसके अलावा राजस्थान सेवा नियमों में जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव में जो इंटेलिजेंट लड़कों के लिए, जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ये जो राजस्थान सेवा नियम एक खुशखबरी लेके आया है। और कौन कौन से बदलाव हुए, क्या हुआ है, तो सुबह से कॉल और कमेंट आ रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आज आपके लिए एक विशेष, ये बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है जिसमें आपकी कई भ्रांतियां मैं दूर करूंगा। सबसे पहले रीट के परीक्षा में सबसे पहले जो बीएड और BSTC जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। तो इनमें आप ये देखोगे कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उन फाइनल ईयर के स्टूडेंट में अगर दो एग्जाम होते हैं, दो एग्जाम का मतलब हो गया रीट की एक पात्रता एग्जाम, एक वापस जो निदेशालय से जब वैकेंसी आएगी तो निदेशालय से जब फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी उस तिथि तक उनके पास डिग्री हाथ में होनी चाहिए, तब जाकर वो योग्य होंगे। तो दोस्तों एक तो ये एक कॉलेज लेक्चर की जो कोई व्यक्ति तैयारी करे उनके लिए ये है कि जो इंटरव्यू होगा उनका, इंटरव्यू से पहले उनके पास योग्यता होना चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू होगा, जैसे 10 तारीख को इंटरव्यू है तो उनके पास 9 तारीख को ये योग्यता आ जानी चाहिए, जो नेट सेट कोई भी है। इसके अलावा ये प्रमुख संशोधन हुआ है। इसके अलावा रीट में पद भी आगे बढ़ेंगे, पद भी बढ़ेंगे रीट में, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और न्याय शिक्षा मंत्री जो भी आएंगे, अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने यह संकेत दे दिया है कि एक पद और एक दायित्व सिद्धांत के अनुसार जो कांग्रेस है अब वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा जो सोशल मीडिया में है वो। अब जैसे नए शिक्षा मंत्री जी आएंगे तो पदों की संख्या में मैंने आपको पहले कहा था, तो ये आप बेरोजगारों के लिए वो अच्छी खुशखबरी देंगे और 40,000 से अधिक पद होने की पूरी संभावना है। इसमें आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करूंगा मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ये वीडियो खास होने वाला है शिक्षक भर्ती के लिए। फर्स्ट ग्रेड की जो पोस्ट है वो 6,000 के करीब आ रही है।
और सेकंड की लगभग 12,000 के करीब सेकंड ग्रेड आ रही है। और ये विज्ञप्ति आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में, और हो सकता है ये अगस्त में आपको देखने को मिल जाए। जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। और फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस है वो का वो सिलेबस रखा गया है, लेकिन इनमें चेंज ये है, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर इन्होंने ये चेंज किया है कि जो पासिंग के जो मार्क्स है, पास होने के जो मार्क्स है, इतने दिन आपने देखा कि कहीं अभ्यर्थी आरक्षण और विडो कैटेगरी से जो आते थे वो -13 नंबर तक मैथ्स के स्कूल लेक्चर बने हुए हैं। तो माइनस में रहते हुए वो लेक्चर बन गए, वो क्वालिटी के नाम पे क्या देंगे। तो ये एक बाउंडर बना था, और जो प्राइवेट सेक्टर में ये एक भावना बनी थी कि सरकारी तंत्र में ऐसे कई कैंडिडेट आते हैं तो हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर बनेंगे। तो इस पर सरकार और कोर्ट ने जब आदेश दिया तो सरकार ने गहन अध्ययन करके सरकार ने ये मिनिमम 40% दोनों पेपरों में बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। अगर आपके जीके के पेपर में 40% नहीं आते और सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो भी आप फेल हो जाओगे। इसलिए आप जनरल और ओबीसी के लिए विशेष रूप से है, और इसके अलावा SC ST और महिलाओं के लिए सरकार कुछ छूट कर सकती है, 5 नंबरों से 35 तक वो कर सकती है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड में वही ये 40% दोनों पेपरों में होना जरूरी है। अब कंपटीशन टफ हो गया है तो इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में आज एक सोशल मीडिया में बाउंडर सा छाया हुआ है, क्योंकि जो उच्च शिक्षा कॉलेज के जो एग्जाम है उन एग्जामों से पहले ये कहा गया था कि जिनके वैक्सीनेशन होगा वो एग्जाम दे पाएंगे, लेकिन वैक्सीन है ही नहीं तो वैक्सीनेशन होगा कैसे। तो इसलिए आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी ने कहा है कि हम उनमें राहत देंगे, ऐसा कोई नहीं है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पहले वैक्सीनेशन कराओ उसके बाद एग्जाम कराओ। तो दोस्तों इस प्रकार आपको रीट व जो अन्य भर्तियां है उनमें वैक्सीनेशन की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वैक्सीन लगानी है अगर मौका मिले तो। इसके अलावा बात करेंगे आरक्षण में। दोस्तों आरक्षण वो ही रखा गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले का जो राजस्थान सेवा नियम था उस सेवा नियम में EWS करके कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन इस बार एक नया EWS आरक्षण जोड़ा गया है। और महिलाओं का जो भी आरक्षण था 30%, उन महिलाओं के आरक्षण में 10% उन महिलाओं का आरक्षण रखा गया है जो विधवा और परित्यक्ता कोटे से आती है, जिसमें 8% विधवा का, 2% परित्यक्ता का आरक्षण अलग रखा गया है हर भर्ती में। अगर वो विधवा और परित्यक्ता नहीं मिलती है तो जनरल से फार्म जो भी है रिक्तियां भरी जाएगी। उसी प्रकार EWS में जिसमें भी नहीं मिलती है वो रिक्तियां छोड़ी नहीं जाएगी, वो जनरल कास्ट से भरी जाएगी। तो इस प्रकार ये, और एज में भी ये है कि 40 साल तक है, जो 18 से 40 साल तक है। उसके अलावा 5 साल की छूट जो SC ST और OBC को मिलती है वो 5 साल की छूट। उसके अलावा EWS को भी 5 साल की छूट मिली है, और महिलाओं के लिए 50 साल तक महिला जॉब लग सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रमुख संशोधन है। इसके अलावा स्नातक व स्नातकोत्तर जो मामला था प्रमोशन में, ये प्रमोशन में विशेष रूप से रखा गया है, जिसने स्नातक में जिसके सब्जेक्ट है वही स्नातकोत्तर, वही MA PG में वो होना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ संशोधन देखने को मिले। इसके अलावा जो अपनी भाषा है हिंदी व देवनागरी, और ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, और ये विशेष रूप से क्वालिटी के नाम पर ये संशोधन है दोस्तों। तो इसके अलावा आपको किसी प्रकार से कुछ भी पूछना हो राजस्थान सेवा नियम से तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और मेरे पुराना वीडियो जो अभी कुछ समय पहले मैंने बनाया था जो आपके जवाब दे, उसके अलावा संडे को जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके जो भी कमेंट है उठा कर आपको जो सबसे ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं उन कमेंटों के बारे में बताऊंगा। अब आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। अब चैनल से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।